Hello everyone, I am Nikhil Pandey. Welcome you all to my channel ड्रीम शिक्षा। स्टूडेंट्स, लास्ट सेशन में हमने कंप्यूटर का चैप्टर 2 माइक्रोसॉफ्ट विंडोज 7 स्टार्ट किया था, जिसका हमने पार्ट 1 समझा था। आज के सेशन में हम चैप्टर को कंटिन्यू करने वाले हैं और आज हम इसका पार्ट 2 डिस्कस करने वाले हैं। सो गाइस, स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। फाइंडिंग अ फाइल और फोल्डर। विंडो ऑफर अ नंबर ऑफ वेज टू फाइंड फाइल्स एंड फोल्डर्स। तो विंडो बहुत सारे वेज प्रोवाइड करती है फाइल्स और फोल्डर को फाइंड आउट करने में। यू विल हैव टू सी माई माउस कर्जर, ओके, सो दैट यू कैन एबल टू गेट कि वर आई एम रीडिंग। ओके, सो I am here, search box. Okay, see the cursor. Now, search box offer the most direct way to locate a file. तो सर्च बॉक्स जो है आपको बहुत सारे वे प्रोवाइड करता है ताकि आप अपने फाइल्स को फाइंड आउट करें, है ना। सो यूज सर्च बॉक्स इफ़ यू आर लुकिंग फॉर कॉमन फाइल टाइप्स। तो आप सर्च बॉक्स का यूज़ कब करें? जब आपको पता है कि उस नेम की बहुत सारी कॉमन फाइल्स हैं, तब आप यूज़ कर सकते हो। यू रिमेंबर ऑल और पार्ट ऑफ द नेम ऑफ द फाइल और फोल्डर यू वांट टू फाइंड। अब जिस फाइल को फाइंड करना है, आपको उसके बारे में कुछ थोड़ी बहुत डिटेल होनी चाहिए, ठीक है ना। मतलब कुछ छोटा मोटा नाम पता होना चाहिए, ठीक। यू नो द डेट व्हेन यू लास्ट मॉडिफाइड अ फाइल, या फिर आपको कुछ उससे रिलेटेड डेट भी अगर याद है तो भी आपका काम बन जाएगा। ओके, सॉरी। सो व्हाट यू विल डू, क्लिक ऑन स्टार्ट बटन। आपको स्टार्ट बटन में क्लिक करना है। यू विल फाइंड द सर्च बॉक्स लोकेटेड एट द बॉटम ऑफ अ लेफ्ट पैन। देखिए, ये स्टार्ट बटन में आप क्लिक करेंगे, मेरा माउस का कर्सर देखिएगा तो आपको एक ऐसा ऑप्शन ओपन हो जाएगा और यहाँ पे आप फाइल सर्च बॉक्स दिख रहा है, ये जो सर्च प्रोग्राम एंड फाइल्स है, आप ये आपका सर्च बॉक्स है, ठीक है। तो इसमें आप टाइप कर सकते हैं जो भी आपकी फाइल है। टाइप इधर अ पार्ट और कंप्लीट नेम ऑफ द फाइल और फोल्डर, और टाइप अ वर्ड और फ्रेज दैट इज प्रेजेंट इन द फाइल। अब यहाँ पे आपको जो भी फाइंड आउट करना है उसको आप फाइल या फोल्डर जो भी चीज़ें हैं उसको यहाँ पे आप टाइप कर सकते हैं इस सर्च बॉक्स पे। ओके, नेक्स्ट, एज यू टाइप द आइटम दैट मैचेस योर टेक्स्ट विल अपीयर ऑन स्टार्ट मेनू। तो जैसे ही आप टाइप करेंगे जो भी आइटम आपको चाहिए है, तो वो सारी चीज़ें आपके स्टार्ट मेन्यू में अपीयर होने लगी। क्लिक ऑन द डिजायर्ड फाइल एंड फोल्डर, इट विल ओपन इन अ न्यू विंडो। और जो भी फाइल अब आपको मिल गई है तो आपको वो फाइल में क्लिक करना है, देन यू विल फाइंड अ न्यू विंडो। आपकी फाइल खुल जाएगी, है ना। न्यू विंडो क्यों खुलेगी? क्योंकि आपकी फाइल खुल जाएगी। क्लिक ऑन सी मोर रिजल्ट लिंक्स टू गेट अ डिटेल लिस्ट ऑफ सर्च फाइल फोल्डर। द सर्च रिजल्ट विंडो विल ओपन। एज सच, अगर आपको रिजल्ट नहीं मिल रहा है तो आप क्या करोगे, सी मोर रिजल्ट लिंक पे क्लिक कर दोगे, ठीक है, ताकि आप और डिटेल में चीज़ों को देख पाओ। नाउ जस्ट क्लिक ऑन अ सर्च रिजल्ट टू ओपन इट। तो आप सर्च रिजल्ट बटन में क्लिक करेंगे किसी भी चीज़ को ओपन करने के लिए। मैं एक सिंपल सा आपको सर्च कर कर दिखाता हूँ मेरे कंप्यूटर में आपको, ताकि आपको समझ में आए। ओके, नाउ आई विल क्लिक ऑन स्टार्ट बटन एंड देन आई विल सर्च। what I will search my pictures. I will type there my pictures. I know one of my folder name is my pictures. Then I will try to look out on the options. See what I have to choose. I have to choose my pictures. Okay, so I will choose it. Okay, so I will click on it. Now the options are open. See, मैं माई पिक्चर्स में पहुंच गया, मुझे मिल गया मेरा फोल्डर। ओके, नाउ एज सच जो भी मुझे ओपन करना है, आई विल क्लिक ऑन इट और मैं उसको ओपन कर पाऊंगा। ओके, तो इस तरीके से आप चीज़ों को सर्च कर सकते हो, ठीक। नाउ इफ़ यू वांट टू फाइंड अ फाइल लिंक, देयर आर मैनी ऑप्शंस। नाउ कुछ ऑप्शंस आपके नहीं आ रहे हैं तो आप सी मोर रिजल्ट्स में भी क्लिक कर सकते हैं। जैसे कि मुझे अगर सी मोर रिजल्ट्स मैं फाइंड आउट नहीं कर पा रहा हूँ तो मैं क्या करूँगा, क्लिक सी मोर रिजल्ट्स। मैंने सी मोर रिजल्ट्स ऑप्शन को क्लिक किया तो मुझे इस तरीके से सर्च रिजल्ट करके एक पूरा फोल्डर आ गया सामने। अब यहाँ से मैं सारी फाइल्स को सर्च कर सकता हूँ, है ना, जो भी मुझे फाइल चाहिए। एज इफ आई नो द डेट, आई विल मेंशन हियर सो दैट आई कैन इजीली फाइंड आउट द फाइल। ओके, सो यू कैन have many options, you can apply anyone so that you can able to search a file. Okay, तो आप कुछ भी चूज़ कर सकते हैं अपनी फाइल चूज़ करने के लिए। जो भी आपको चीज़ें याद है उस फाइल से रिलेटेड आप टाइप करके उसको सर्च कर सकते हैं। ओके, तो इस तरीके से आप फाइल को सर्च कर सकते हैं। नाउ नेक्स्ट,
नाउ इन केस यू नो ओनली अ पार्ट ऑफ द फाइल नेम, अगर आपको सिर्फ एक पार्ट याद है फाइल नेम का, तो यू कैन यूज वाइल्ड कार्ड करेक्टर टू लोकेट ऑल फाइल्स और फोल्डर्स दैट कंटेन दैट पार्ट इन देयर नेम्स। तो आप क्या करोगे, उसकी लोकेशन फाइंड आउट करने के लिए वाइल्ड कार्ड करेक्टर्स का यूज़ करोगे, है ना, ताकि आप इजीली फाइंड कर सको। और वो वाइल्ड कार्ड करेक्टर होते क्या है, स्टार एंड क्वेश्चन मार्क्स। तो ये आपको हेल्प करते हैं आपकी इन्फॉर्मेशन सर्च करने में, ठीक है। तो वो वाइल्ड कार्ड करेक्टर होते क्या है, स्टार एंड क्वेश्चन मार्क, जो आपको हेल्प आउट करते हैं आपके इन्फॉर्मेशन सर्च करने में। नाउ स्टार मीन्स एनी टाइप एंड नंबर ऑफ करेक्टर्स इन इट प्लेस। अब स्टार का मतलब होता है किसी भी टाइप की फाइल हो और करेक्टर्स हो उनको वो फाइंड आउट कर लेगा। एज सच वी कैन एबल टू अंडरस्टैंड विद द हेल्प ऑफ एग्जाम्पल। क्या करेंगे हम, एल स्टार डॉट स्टार, क्या लिखा, एल स्टार डॉट स्टार विल सर्च ऑल फाइल्स हुज नेम स्टार्ट विथ एल। अब एल स्टार डॉट स्टार आप टाइप करोगे तो इससे क्या होगा, जो भी फाइल एल से स्टार्ट होती है, ठीक है, तो वो सारी फाइल्स ओपन हो जाएंगी। एल फॉलोड बाय एनी नंबर ऑफ करेक्टर्स एंड हैज मैनी एक्सटेंशंस। अब उसके एक्सटेंशंस कुछ भी हों वो सबको सर्च करेगा, चाहे वो पीपीटी फाइल हो, चाहे डॉक्यूमेंट फाइल हो, चाहे टेक्स्ट फाइल हो, उससे कोई लेना देना नहीं है। जो भी फाइल एल नाम से स्टार्ट होगी वो सारी फाइल्स को क्या कर लेगा, सर्च कर लेगा। Now, if we will type dot star doc, will search for all the files whose extension is dot doc। अब अगर मैं टाइप करता हूँ स्टार डॉट डी ओ सी, तो वो सारी फाइल को सर्च करेगा जिसका एक्सटेंशन क्या है, डॉट डी ओ सी। ओके, तो वो सारी वर्ड फाइल्स को सर्च करने लगेगा। नाउ एज इफ आई विल टाइप एल स्टार dot doc will search for all the files whose extension is dot doc and their names begin with the letter L followed by any character। now अगर मैं टाइप करता हूँ एल स्टार डॉट डी ओ सी, तो ये सारी डॉक्यूमेंट्स को फाइल को सर्च करेगा और साथ में ही क्या करेगा, उन फाइल्स को सर्च करेगा जिसका नाम एल से फॉलो होता है, मीन जिसके नाम फाइल की स्टार्टिंग में एल आता है, ठीक है। नाउ नेक्स्ट, हमने एल को समझ लिया। अब एल के बाद कितने कैरेक्टर हैं वी डोंट नो, पर एल से उस फाइल का नाम स्टार्ट होगा। ओके, नाउ क्वेश्चन मार्क मीन्स एनी वन करेक्टर इन इट्स प्लेस। अब क्वेश्चन मार्क का मतलब होता है कोई एक करेक्टर उस प्लेस में, ठीक है। नाउ क्वेश्चन मार्क स्टार, क्वेश्चन मार्क डॉट स्टार विल सर्च ऑल द फाइल्स हुज नेम कंटेन ओनली वन करेक्टर। तो यहाँ पे क्या होगा कि क्वेश्चन मार्क और स्टार, आपने क्वेश्चन मार्क कितने डाले हैं, सिर्फ एक डाला है, तो क्वेश्चन मार्क डॉट स्टार वो फाइल सर्च करेगा जिसकी सिर्फ क्या है, एक करेक्टर है, एक करेक्टर। अभी आप सिर्फ एल स्टार जब प्रेस कर रहे थे तो आपके जितने एल के बाद लेटर आते हैं, चाहे वो कितने भी करेक्टर हो एल के बाद, सबको सर्च करता है। बट क्वेश्चन मार्क आपकी चीज़ों को स्पेसिफिक कर देता है, एक करेक्टर में कर देता है। जैसे कि आप कोई चीज़ सर्च करोगे, एग्जांपल ले लेते हैं, एल डॉट डी ओ सी फाइल को सर्च करेगा, एक ही करेक्टर है एल, या ऑल डॉट पीपीएस फाइल को सर्च करेगा, या ई डॉट टी एक्स टी फाइल को, मतलब एक करेक्टर कौन सा है, एल आर और ई, ठीक। किस question mark dot doc will search for all the files whose name began with kips followed by any one character and extension is doc। तो अब किप्स डॉट, अगर आपने किप्स क्वेश्चन मार्क डॉट doc लिख दिया तो वो किप्स की सारी फाइल को सर्च करेगा फॉलोड बाय वन करेक्टर, मतलब किप्स के बाद जो भी करेक्टर होगा उसको सर्च करेगा डॉट डी ओ सी फाइल को। अब जैसे किप्स के बाद कौन से करेक्टर हो सकते हैं, जैसे मैंने बहुत सारी फाइल सर्च करके रखी 1 2 3, तो ये पहले किप्स के बाद क्वेश्चन मार्क जाके आ जाएगा 1, किप्स के बाद क्वेश्चन मार्क जाके आ जाएगा 2, तो इस फाइल को सर्च करेगा, है ना। तो इस तरीके से वो सिर्फ एक करेक्टर को, अगर आप उस पर 33 या 34 रख दोगे तो वो सर्च नहीं कर पाएगा, क्योंकि क्वेश्चन मार्क कितना है, एक, और हम एक ही करेक्टर वाली फाइल को सर्च कर सकते हैं। तो क्या करेगा, किप्स 1 डॉट डी ओ सी ऐसी फाइल को सर्च करेगा, ठीक है ना। तो एक ही करेक्टर वाली फाइल को सर्च करेगा, कौन सा, क्वेश्चन मार्क। और स्टार में आप जितने करेक्टर हैं, जितने भी हों, 4 हों, 5 हो, 6 हो, कोई लिमिटेशंस नहीं होती है, आपका फर्स्ट लेटर पता होना चाहिए, वो सारी फाइल्स को सर्च कर लेगा, ठीक है। स्पेसिफिक करने में क्या होता है, हम इजीली फाइंड आउट कर पाते हैं। और अगर हम एल टाइप पे अगर जाएंगे, अगर स्टार वाली टाइप देखेंगे तो स्टार में थोड़ी सा मुश्किल होगा ढूंढना, क्योंकि बहुत सारी फाइल्स ओपन होके आ जाएंगी एल नाम की, ठीक है। बट जब आप क्वेश्चन मार्क की बात करते हैं तो वहाँ थोड़ी सा स्पेसिफिकेशन आ जाता है, ओके। तो इस तरीके से सर्च होगी फाइल्स। चलते हैं नेक्स्ट, वर्किंग विद द कंट्रोल पैनल।
control panel is a system folder using which you can make changes in the appearance and current setting of window. These include, तो एक तरीके से कंट्रोल पैनल क्या है, एक सिस्टम का फोल्डर है जिसके यूज से आप उसके अपीयरेंस में चेंज कर सकते हो या उसकी कोई सेटिंग है सिस्टम की उसको चेंज कर सकते हो। इस तरीके से आप इनमें काम कर सकते हो। ठीक है, अगर विंडो की कोई सेटिंग आपको चेंज करनी है या फिर आपको विंडो का अपीयरेंस चेंज करना है कि थोड़ी सा लुकआउट में चेंज कर लूँ, बड़ा दिखे, थोड़ी सा मुझे ब्राइटनेस ज़्यादा हो या ब्राइटनेस कम हो, है ना, या सेटिंग्स करनी है मुझे टाइम डेट या कुछ भी इस टाइप से, तो ये सारी चीज़ें कहाँ पे जाके होगी, कंट्रोल पैनल में जाके होगी। नाउ अपीयरेंस एंड पर्सनलाइजेशन ऑफ द डेस्कटॉप। तो फर्स्ट ऑप्शन क्या क्या रहते हैं इसमें, अपीयरेंस एंड पर्सनलाइजेशन ऑफ द डेस्कटॉप होता है एक ऑप्शन। सेकेंड ऑप्शन रहता है हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर सेटअप एंड कॉन्फ़िगरेशन। तो हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर सेटअप भी आप कर सकते हो कंट्रोल पैनल के थ्रू एंड कॉन्फ़िगरेशन भी होते हैं उसमें। देन सिस्टम एंड सिक्योरिटी इसमें होती है, जैसे कि आपको अगर पासवर्ड लगाना है अपने सिस्टम में तो आप कंट्रोल पैनल के थ्रू ही लगाते हैं। नेटवर्किंग एंड इंटरनेट, तो ये सारी चीज़ें मैनेज भी कंट्रोल पैनल में होती हैं। नेटवर्किंग, अगर आपको इंटरनेट से कनेक्टिविटी करनी है तो यू कैन डू दिस विद द हेल्प ऑफ कंट्रोल पैनल। यूज़र अकाउंट्स एंड फैमिली सेफ्टी, तो यूज़र का अकाउंट, फैमिली सेफ्टी, ये ऑप्शन भी होता है। सेटिंग क्लॉक, लैंग्वेज एंड रीजन, सो इस तरीके से लैंग्वेज भी सेटअप कर सकते हो। तो बहुत सारे ऑप्शंस होते हैं, इस तरीके से ये 6 ऑप्शन मैन होते हैं। ठीक है, दिस सेटिंग कंट्रोल नियरली एवरीथिंग अबाउट हाउ विंडो लुक्स एंड वर्क्स। अब एक तरीके से आप कह सकते हो कि ये जो कंट्रोल पैनल है, ये जो कंट्रोल पैनल है तो इसकी सेटिंग सब कुछ इंक्लूड करती है, जैसे कि आपके विंडो लुकआउट क्या होगा, विंडो में वर्क कैसे होगा, ये सारी चीज़ों को क्या करती है, कंट्रोल करती है ना। दे अलाउ यू टू सी द विंडो द वे यू वांट, तो ये अलाउ करती है आपको कि आप जैसे चाहे वैसे विंडो को देख सकते हैं। यू कैन ओपन कंट्रोल पैनल इन 2 वेज, आप कंट्रोल पैनल को 2 वेज में ओपन कर सकते हो। फर्स्ट, क्लिक click on the start button and click on the control panel option from the right pane। अब आप एक ऑप्शन है कि आप स्टार्ट बटन पे क्लिक करो, देखिए यहाँ पे डायग्राम बना हुआ है, आपने स्टार्ट बटन में क्लिक किया और राइट पेन में आपको क्या दिख रहा है, ये कंट्रोल पैनल। मेरे माउस के कर्सर को देखिएगा, ये आपकी स्टार्ट बटन होगी, यहाँ पे आपको क्लिक करना है। देन आपको राइट पेन में क्या मिलेगा, कंट्रोल पैनल, तो इस पर आप क्लिक करेंगे तो आपका कंट्रोल पैनल ओपन हो जाएगा। Now double click on the computer icon on the desktop, click on the open control panel button located on the toolbar। तो इस तरीके से एक तरीका और है, आप डबल क्लिक कर सकते हो कंप्यूटर आइकॉन में, फिर आप वहाँ से भी कंट्रोल पैनल को ओपन कर सकते हो। सो आप कोई भी ऑप्शन चूज कर सकते हो, इट इज़ इजी फॉर यू, है ना। आपके में डायग्राम भी दिया हुआ है, आप खोल कर देख सकते हैं अपने कंप्यूटर में। सो गाइस चलते हैं नेक्स्ट, वी विल टॉक अबाउट फंड्स। अब कंट्रोल पैनल के बारे में हम समझ तो गए, अब फंड्स क्या होता है उस पर ये समझते हैं। ओके, सो द फर्स्ट वन इज फंड। नाउ द कैरेक्टर यूज्ड इन टाइपिंग द टेक्स्ट दैट यूज द सेम डिजाइन आर कॉल्ड फंड्स। सो जो करेक्टर आप यूज़ करते हो, है ना, टाइपिंग करते हो जब टेस्ट की ना, तो करेक्टर जो होते हैं तो उनकी डिज़ाइन को ही क्या कहते हो आप, फॉन्ट्स। जिस डिज़ाइन में आपका करेक्टर टाइप हो रहा है, जो भी आप टाइप करो जिस डिज़ाइन में टाइप हो रहा है, ये सब क्या किसके अंतर्गत आता है, फॉन्ट के अंतर्गत आता है। फॉन्ट सेटिंग आर यूज टू चेंज द डिस्प्ले ऑफ टेक्स्ट ऑन द स्क्रीन एंड द प्रिंटेड टेक्स्ट। अब फॉन्ट सेटिंग के थ्रू आप क्या कर सकते हो, अपने टेक्स्ट का लुकआउट चेंज कर सकते हो, आप टेक्स्ट में कलर कर सकते हो अपने वे में, जैसा आप टेक्स्ट की डिज़ाइन चाहते हो, स्टाइल चाहते हो, इस तरीके से आप टेक्स्ट को बना के प्रिंटेड फॉर्म में देख सकते हो। मीन्स एक तरीके से आपके टेक्स्ट को ब्यूटीफुल बनाने में हेल्प करता है। यू कैन यूज फॉन्ट सेटिंग इन कंट्रोल पैनल टू व्यू ऐड न्यू फंड, डिलीट एग्जिस्टिंग फंड, ठीक है ना। तो फंड सेटिंग से आप क्या कर सकते हो, कंट्रोल पैनल में आप चीज़ों को देख सकते हो, नए फंड ऐड कर सकते हो, डिलीट कर सकते हो जो पुराने, इस तरीके से। जैसे कि अगर मेरा कंप्यूटर है, एज सच मेरे पास श्रुति देव फंड नहीं है या मंगल फंड नहीं है, जिसके कारण मैं अपने कंप्यूटर में हिंदी टाइपिंग नहीं कर पाता हूँ, तो मैं क्या करूँगा, गूगल से उन फंड को डाउनलोड करूँगा, देन मैं क्या करूँगा, कंट्रोल पैनल में जाके उसको ऐड करके इंस्टॉल कर दूंगा, है ना। वहाँ पे कंट्रोल पैनल में जाके मैं फंड्स को क्या करूँगा, ऐड कर दूंगा, ताकि मैं फंड्स को यूज़ कर पाऊँ।
पर याद रखिएगा कंट्रोल पैनल में फॉन्ट को ऐड करना ज़रूरी होता है, जब तक आप ऐड नहीं करेंगे यू कैन नॉट एबल टू यूज़, है ना। सो अगर हमें यूज़ करना है तो कंट्रोल पैनल में जाके क्या करना पड़ेगा, फॉन्ट को ऐड करना पड़ेगा। क्लिक ऑन फॉन्ट कैटेगरी इन कंट्रोल पैनल, द फॉन्ट विंडो अपीयर्स। तो जब आप फॉन्ट कैटेगरी को अगर आपको फॉन्ट कैटेगरी में क्लिक करना पड़ेगा कंट्रोल पैनल में, तो आपकी फॉन्ट विंडो अपीयर होगी। टू व्यू द सैंपल ऑफ फॉन्ट डबल क्लिक ऑन एनी गिवन फॉन्ट। तो आप क्या करें, मैं आपको करके दिखा देता हूँ एक। Now how I will open the control panel, you can see I am clicking on start button, then I will search for the option control panel in the right pane and I will click on it, then there I will get these options, okay। तो जो ऑप्शंस मैं आपको पढ़ा रहा था, तो इस तरीके से ये सारे ऑप्शंस आ रहे हैं। नाउ व्हाट आई विल डू, मुझे फॉन्ट के ऑप्शंस देखने हैं। तो फॉन्ट एक तरीके से मेरे टेक्स्ट को ब्यूटीफुल बनाता है, एक अपीयरेंस देता है ना। तो मैं क्या करूँगा, कौन सा ऑप्शन चूज़ करूँगा फॉन्ट के लिए, अपीयरेंस एंड पर्सनलाइजेशन का ऑप्शन चूज़ करूँगा। तो मैंने वो चूज़ कर लिया। नाउ व्हाट आई विल चूज़, मेरे पास ये लास्ट में एक ऑप्शन है फॉन्ट का जिसे मैं चूज़ कर सकता हूँ, ठीक है। तो इस तरीके से आप फॉन्ट के ऑप्शन को चूज़ करके, नाउ जब आप फॉन्ट ऑप्शन देखेंगे वहाँ पे लिखा है नीचे प्रीव्यू, डिलीट और शो एंड हाइड फॉन्ट, चेंज फॉन्ट सेटिंग या एडजस्ट क्लियर टाइप टेक्स्ट, इस टाइप की चीज़ें दी हुई है। तो आप जो भी चीज़ें करना चाहते हो आप विद द हेल्प ऑफ ऑप्शन कर सकते हो, ओके। नाउ हमने खोल लिया है। नाउ वी विल डिस्कस या टू ऐड न्यू फॉन्ट, फॉलो द गिवन प्रोसीजर, सेलेक्ट द ड्राइव देन ओपन द फोल्डर दैट कंटेन न्यू फॉन्ट। तो आप क्या करोगे, आपको ड्राइव खोलनी है जहाँ पे आपका नया फॉन्ट दिया हुआ है, ठीक है। उसको आपको क्या करना है, उस ड्राइव को सेलेक्ट करके ओपन करना है। सेलेक्ट द फॉन्ट दैट यू वांट टू ऐड एंड ड्रैग इट टू द फॉन्ट फोल्डर इन कंट्रोल पैनल। अब आपको क्या करना है, फॉन्ट फोल्डर को खोलना है, ठीक है। और जो आपने जो नया फॉन्ट जो इंस्टॉल किया है या किसी ड्राइव में रखा है, उसको ड्रैग कर देना है किसमें, कंट्रोल पैनल के फॉन्ट फोल्डर में। या फिर आप क्या कर सकते हो, वहाँ से कॉपी पेस्ट भी कर सकते हो। फॉन्ट विल बी एडेड इन द लिस्ट ऑफ एग्जिस्टिंग फॉन्ट। इससे क्या होगा, जो फॉन्ट आपके में नहीं था, जो आपने डाउनलोड किया है किसी ड्राइव में रखा है, उसको जब आपने ड्रैग कर दिया कंट्रोल पैनल के फॉन्ट फोल्डर में, तो वो फॉन्ट आपके जो पुराने फॉन्ट के थे उसके साथ वो भी क्या हो जाएगा, ऐड हो जाएगा। यू कैन ऑल्सो डिलीट द एग्जिस्टिंग फॉन्ट। अब आप फंड को डिलीट भी कर सकते हो। क्लिक ऑन द फंड यू वांट टू डिलीट। अब आप जिसको फंड को डिलीट करना चाहते हो आप उसमें क्लिक कर सकते हो। तो क्लिक ऑन द डिलीट बटन प्रेजेंट अबव द फंड थंबनेल। ओके, सो व्हाट आई विल शो यू ऑप्शन। So I have opened the window. I will open control panel again. मैंने लगता क्लोज कर दिया है। So I will choose control panel. Now appearance and personalization मैंने थोड़ी सा स्क्रीन को बड़ा कर लिया। Now मैं फंट को चूज़ करता हूँ, फंट ऑप्शन खुल जाएगा। मैंने क्या किया है, फंट को चूज़ कर लिया। प्रीव्यू डिलीट सी, बहुत सारे फंड्स आपको दिख रहे हैं, इस तरीके से फंड दिखेंगे। अब अगर मेरे पास अभी तो कोई फंड मेरे को इंस्टॉल नहीं करना है, बट आप चाहो तो क्या कर सकते हो, कोई फंड डाउनलोड कर सकते हो गूगल से, ठीक है। देन व्हाट यू विल डू, आप यहाँ पे आके उसको सीधा क्या कर सकते हो, पेस्ट भी कर सकते हो। क्या कर सकते हो, पेस्ट कर सकते हो। उसको वहाँ से कॉपी करके पेस्ट कर सकते हो, या फिर एक ऑप्शन है आप ड्रैग कर सकते हो। तो दोनों ही ऑप्शन आप ट्राई कर सकते हो। नेक्स्ट, इफ़ यू वांट टू डिलीट एनी फंड, है ना, यू विल क्लिक ऑन इट। सिंगल क्लिक करना है आपको, कौन सा करना है, लेफ्ट क्लिक एक बार सिंगल करना है। देन आपको ऊपर एक ऑप्शन दिखेगा डिलीट या हाइड या प्रीव्यू, तो आप डिलीट ऑप्शन में चूज़ करके डिलीट भी कर सकते हो, ठीक है। तो इस तरीके से आप कर सकते हो। एज सच मैं आपको कॉपी करके भी दिखा देता हूँ। ओके, कॉपी, मैं क्या करता हूँ, फ्रंट इस पे रख लेता हूँ। समझ लीजिए मैंने इस ड्राइव पे फ्रंट को रख लिया। नाउ मुझे अगर इंस्टॉल करना है तो मैं क्या करूँगा, ये पूरे सेलेक्ट करके इसे कॉपी कर लूँगा, ठीक है। ऐसे मैंने क्या किया, राइट क्लिक एक बार किया और मैंने यहाँ से कॉपी किया, ठीक है। देन मैं क्या करूँगा, कंट्रोल पैनल में जाऊँगा। I will go to the control panel font folder and then what I will do,
ऐसे मैं यहाँ पे भी एक राइट क्लिक करूँगा अपने लेफ्ट का एंड आई विल पेस्ट ऑन इट। मैं कौन सा ऑप्शन चूज़ करूँगा, पेस्ट। तो इस तरीके से भी मैं फंड को चूज़ कर सकता हूँ। अब मैं ये दोबारा कर रहा हूँ इसलिए ये ऑप्शन आ रहा है, बट आप जब कोई नया फंड आएंगे तो ये नया फंड इंस्टॉल करेंगे या कॉपी करेंगे तो ऐसा ऑप्शन नहीं आएगा, क्योंकि मैंने यहाँ से ही कॉपी करके आपको दिखाने के लिए डेस्कटॉप पे कॉपी किया था और उसी को कॉपी कर रहा हूँ। तो ये ऑप्शन आ रहा है ना। तो मैं अभी यस कर देता हूँ ताकि ये रिप्लेस हो जाएगा। सेम ही है, आपको दिखाने के लिए मैं रिप्लेस कर रहा हूँ। ओके, तो मैंने सारे फंड को रिप्लेस कर दिया। इस तरीके से मैंने नए फंड को कॉपी कर लिया। ठीक है, इस तरीके से कॉपी हो रहा है। ओके, तो इस तरीके से आपकी कॉपी हो जाएंगे। डिलीट करना है तो आप सेलेक्ट कर लोगे और ऊपर से डिलीट का ऑप्शन चूज़ करोगे। सो गाइस, इस तरीके से आपको करना है फंड के लिए। ठीक है, सो गाइस, इस तरीके से हमारा चैप्टर एंड होता है। अब आपको क्या करना है, आपके बुक में एक्सरसाइज दी हुई है जिसे आपको ट्राई करना है। लेटर ऑन मैं आपको आंसर्स प्रोवाइड कर दूंगा। इफ़ एज सच आपको कोई डाउट है, कोई क्वेरी है, तो आप मुझसे कमेंट बॉक्स पर कमेंट कर पूछ सकते हैं। इस चैप्टर से रिलेटेड कोई भी दिक्कत है आप मुझे कमेंट बॉक्स पे कमेंट कर सकते हैं। ट्राई करिएगा आप मुझे यूट्यूब पर ही कमेंट करें, ताकि बेटर होगा कि जिस वीडियो में आप कमेंट कर रहे हैं तो मुझे वो एक जगह सिस्टमेटिक कंटेंट मिल जाता है, तो मुझे रिप्लाई करने में, आपकी क्वेरी सॉल्व करने में आसानी होती है। ओके, तो ये कर सकते हैं आप। सो गाइस, आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट सेशन में हम लैब एक्टिविटी करने वाले हैं और मुझे लगता है मैंने बहुत सारी एक्टिविटीज़ कर भी दी है, बता दिया है, बट फिर भी हम एक्टिविटी करने वाले हैं। सो गाइस, आज के लिए इतना ही। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।